Yes. Now exercise 2.2. Find the zeros and verify the relationship. Find zeros and verify relationship between zeros and coefficients. सबसे पहले इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यह कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यहां देखिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। मीन्स पहले हाईएस्ट पावर x का पावर 2, फिर x का पावर 1 और तब कांस्टेंट टर्म रखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3 टर्म्स इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू -8 x स्क्वायर आया। अब मिडिल टर्म क्या है? तो मिडिल टर्म -2x है। तो -2x को इस तरह से लिखना है कि ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने पर ये आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर ये आए, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर ये आए। तो 4 2 जा 8 को, इस 8 को देखते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 या 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो इसमें 8 और 1 को ऐड करने से तो हमको 4 नहीं मिलेगा, न सब्सट्रैक्ट करने से। लेकिन 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। मीन्स हम -2x को लिख सकते हैं -4x अब +2x, ऐसा लिख सकते हैं। -2x को मिडिल टर्म को, तो हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर -4x +2x -8। अब हम इसको इसमें से कॉमन निकालिए। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो x इज कॉमन, x कॉमन है तो x यहां से कॉमन निकाले तो यहां x बचेगा। यह माइनस यहां से x निकल गया है तो 4 बचेगा। और उसके आगे ये प्लस, अब इसमें देखिए यहां प्लस तो आना ही आना है, लेकिन इस दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 इज कॉमन, तो +2 कॉमन आ गया। तो 2 जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बच रहा है? x बच रहा है। प्लस साइन है तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस रहने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन माइनस का होगा। लेकिन 2 जब यहां से निकला तो x बचा, यहां से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब यहां पर जो x -4 और x -4 ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए है x -4 सेम, तो x -4 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। x -4 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा? यहां x बचेगा, अब +2 बचेगा यहां पर। दिस इज द वे टू फैक्टराइज। फैक्टराइज करने पर अब जीरोज पूछ रहा है कि जीरोज क्या होगा? तो जीरोज एक जीरो होगा, इसको जीरो के इक्वल करके देखिए तो x = 4 आएगा। इसको जीरो के इक्वल करके देखिए तो x = -2 आएगा। इसको जीरो करेंगे तो x = 4 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो x = -2 आएगा। सो जीरोज आर क्या होगा? जीरोज आर तो जीरोज होगा 1 4 एंड -2। तो हम एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। एक को अल्फा, सो लेट अल्फा = 4 एंड बीटा = -4 मान लेते हैं, सॉरी -2 मान लेते हैं। x = 4 एंड बीटा = -2 मान लिए। अब हमारे पास क्या है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए। तो पहले डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट किया तो 4 × -2, सॉरी
4 प्लस -2 आएगा, प्लस बीटा इज -2 मीन्स 4 - 2 इक्वल टू 2 आया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे फॉर्मूला से, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इज -b/a। अब यहां पकड़ना है कि -b क्या है, यहां देखिए ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1 है x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू -2 है जो x का कोफिशिएंट होता है, और c इक्वल टू -8 है जो कांस्टेंट टर्म होगा। तो दिस इज द ABC। a का वैल्यू हुआ 1, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -2 है तो b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस, अब b देखिए कितना है -2 और a कितना है, तो a 1 है, तो माइनस प्लस 2/1 मीन्स 2। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोज, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 2 आया, और फॉर्मूला से निकाले तब पर भी 2 आया, मीन्स वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यू अल्फा का 4 है, बीटा का कितना है -2, तो लिखिए -2 होगा, तो प्लस माइनस, अब 4 2 जाए 8 आया, -8। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला से, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किए फॉर्मूला से निकाल ले, तो क्या आएगा c/a, c मीन्स कांस्टेंट टर्म -8, और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, देन ये आ गया -8। यहां देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट किए -8 आया, फॉर्मूला से पुट किए, फॉर्मूला से वेरीफाई किए, फॉर्मूला से लिए तो -8 आया, दोनों इक्वल आ रहा है। सो वेरीफाइड, वी कैन राइट हियर वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड, किसका, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाइड हुआ। नाउ वी विल टेक द अनदर वन। यस, नाउ टेक द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लिखे हुए हैं। यहां क्या है कि ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है, लेकिन ये अरेंज नहीं है, तो नीड टू रीअरेंज इट। इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6x² हाईएस्ट पावर वाला पहले होगा, तब -7x लिखेंगे एंड -3 लिखेंगे। क्वेश्चंस जो हमने लिया है वो देख लीजिए, 6x² -3 -7x है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² -3 कितना आएगा, -18x² होगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, मिडिल टर्म क्या है, -7 है, -7x, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 into 1 लिख सकते हैं, 18 को और क्या लिख सकते हैं, 9 into 2 लिख सकते हैं। देख लीजिए 9 into 2, 9 और 2 ऐड करने पर 7 नहीं आएगा, लेकिन 9 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमको लिखना चाहिए -7x को -9x प्लस 2x लिखना चाहिए, -9x प्लस 2x लिखना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 6x² -9x प्लस 2x -3। नाउ टेक द कॉमन इसमें से निकालिए फर्स्ट 2 टर्म में से, तो 6x² और -9x में से,
तो दोनों में दिखाई दे रहा है, एक तो x कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो क्या कॉमन होगा, 3x इज कॉमन, इस दोनों में 3x कॉमन है। 3x आप यहां से निकाले तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस यहां से 3x निकाले तो 3 बचेगा। यहां देखिए यहां दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये प्लस साइन यही लिखते हैं, यही प्लस वाला साइन यहां लिखे, और इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो 1 लीजिए, तो क्या यहां आएगा 2x माइनस 3 आएगा। अब यहां देखिए कि 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो हम लोगों को यहां लिखना चाहिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज कॉमन। आपने 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 आएगा। अब ये इसको जीरो करके देखना है, ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन हमको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम लोग इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो जीरो के इक्वल कीजिएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 3/2 आएगा, और 3x प्लस 1 को 0 कीजिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 आएगा। 1 को पहले इधर कर दिए तब 3 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1/3, तो एक 3/2 और दूसरा आया माइनस 1/3, तो क्या लिखेंगे, सो जीरोज आर व्हाट 3/2 एंड माइनस 1/3। अब इसमें से एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं, तो लिखते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/3 ले लिया। अब यहां देखिए ए बी सी निकालिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है तो 6 होगा। बी क्या है, बी इज एक्स का कोफिशिएंट है -7, यहां देखिए इसमें देखिए एक्स का कोफिशिएंट -7, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, -7 हो गया। और ये -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मींस सी इज इक्वल टू -3 हो गया। इसको एक साथ हमने रख लिया, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए वेरीफाई करते हैं, किसको, जीरोस पता हो गया है तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट का। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, मींस सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, तो 3/2 अब प्लस माइनस 1/3, यू कैन राइट 3/2 माइनस 1/3, ये क्या आएगा, एलसीएम 2 और 3 का 6 आया, 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 3 या 9, माइनस ये वाला 3 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 1 जा 2, मीन्स 7/6 हो गया, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अभी हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a है, तो माइनस b क्या है, देखिए b देखिए -7 है, तो यहां पर लिखिए -7 बाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू 6 है, तो 6 होगा, दैट इज 7/6। तो दिस इज द अल्फा प्लस बीटा, यहां भी 7/6 आया और यहां भी 7/6 आया, तो ये अल्फा प्लस बीटा का हुआ, मींस सम ऑफ जीरोज का। और अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का निकाले, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो 3/2 इंटू -1/3, देखिए 3 कैंसिल होगा, 3 और ये 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1/2, क्या बचेगा, -1/2। ये डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट करके निकाला। अब क्या करना है, फॉर्मूला से आइए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a, c देखिए क्या है, -3 है, तो लिखिए -3, फिर b क्या है, तो 6 है, तो लिखिए यहां a क्या है, तो 6 है,
तो 6 लिखिए यहाँ, कैंसिल कीजिएगा 3 से 6 को तो 1/2 आएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल किए 6 तो 2 आया, माइनस ऊपर आ गया, -1/2 आया। तो दिस इज द वे टू वेरीफाई। ये वेरीफाइड हुआ। क्या वेरीफाइड हुआ? तो वेरीफाइड हुआ जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने जीरोज निकाला यहाँ 3/2 और -1/2, फिर रिलेशन हमने वेरीफाई किया। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन 1. नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन. नाउ सी फाइंड द जीरोज ऑफ, ये क्वेश्चन 1 का 4 और 5 बताना है। तो आप इसको पहले फैक्टराइज कीजिए। ये देख लीजिए, इसमें 2 ही टर्म्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 ही टर्म्स इसमें दिया हुआ है, 3 टर्म्स नहीं है। तो यहाँ मिड टर्म स्पीड तो नहीं लगाएंगे, देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए 4 कॉमन है पहली बात, दूसरा देखिए u कॉमन है, तो 4u कॉमन होगा। यहाँ क्या होगा? 4u कॉमन हो जाएगा। 4u कॉमन हो गया तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u प्लस इससे 4u निकाले हुए हैं, तो 4u जब निकल गया तो यहाँ क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, ताकि 4u को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, तो 2 बचा। अब ये फैक्टराइज हो गया, तो आप 2 फैक्टर मिला, इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, तो 4u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0/4, दैट इज 0। एक 0 आया 0, दूसरा क्या आएगा? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कीजिए, तो u इक्वल टू क्या आएगा? -2 आएगा। तो 2 0 आया, एक 0 आया, एक -2 आया। सो हम लोग लिखेंगे, सो जीरोज आर 0 एंड -2। तो इसको अल्फा 1 को मान लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2 मान लेंगे। ठीक, अब इसको इधर से हटा दीजिए, नो नीड, हटा दिए। अब आइए, जीरोस तो पता हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई किए करें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? मींस सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस अल्फा इज 0, बीटा इज -2, तो 0 - 2 इक्वल टू -2 हो गया। डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हैं और फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, तो माइनस, अब b देखिए क्या है। अब यहां पर ये समझना है कि a b c, इसमें देखिए यहां पर थोड़ा समझिए, यहां पर इस पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 4u² प्लस 8u प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल u है, वेरिएबल कौन है? u है। तो u² का कोफिशिएंट a इक्वल टू 4 होगा, u का कोफिशिएंट b होगा जो 8 होगा, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो c इक्वल टू 0 होगा। तो इसका हमको जरूरत पड़ेगा कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन वेरीफाई करने में। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस, अब b देखिए क्या है, तो 8 है, a क्या है तो 4 है, तो कितना है? -2। अब अल्फा प्लस बीटा आप देख लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट किए तो -2, और जब फॉर्मूला से किए तो -2 आया। अब आ जाइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो डायरेक्ट वैल्यू 0 इंटू -2 इक्वल टू 0 आया। अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है, तो c देखिए कितना है? 0, a कितना है? 4, तो 0/4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए दोनों सेम है, मीन्स डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से भी 0 और फॉर्मूला से भी किए तो 0, तो रिलेशन वेरीफाइड हुआ। तो वेरीफाइड लिखेंगे, वेरीफाइड क्या वेरीफाइड हुआ? तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाइड हुआ। किसका? इस पोलिनोमियल का।
नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जाम्पल में आइए, सेकेंड है, ये फिफ्थ है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। बात है ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, कैसे फैक्टराइज होगा। तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, टी का स्क्वायर और माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब इस दोनों में से ये दोनों फैक्टराइज तो हो गया, अब इसको जीरो कीजिए तो टी क्या आएगा, इसको जीरो कीजिएगा तो टी इक्वल टू आएगा माइनस रूट 15, और इसको जीरो कीजिएगा तो टी इक्वल टू आएगा रूट 15। तो ये दो जीरोज होगा, सो जीरोज आर क्या होगा, तो माइनस रूट 15 एंड रूट 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, तो लिखते हैं लेट अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू रूट 15 मान लिए। अब देखिए इसमें एबीसी क्या होगा, इसको समझना जरूरी है कि एबीसी क्या होगा। आपके पास क्या है, आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी अब माइनस 15, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अब हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उस फॉर्म में लिख दिए टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। चूंकि टी वाला टर्म नहीं था तो हम लिख दिया ऐसा। तो यहां पर a इक्वल टू क्या हो रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा 1 आएगा, t का कोफिशिएंट b होगा, तो b इक्वल टू देखिए 0 आएगा, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू क्या आएगा माइनस 15 आएगा। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 हुआ, t का कोफिशिएंट b 0 हुआ, और कोफिशिएंट टर्म c माइनस 15 हुआ। अब इसका यहां यूज करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, जीरोज क्या है माइनस रूट 15 अब प्लस रूट 15 कैंसिल होकर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए माइनस बी, देखिए क्या है 0 है, तो 0 ए क्या है ए इज 1, तो क्या आएगा 0 आएगा। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 0 आया, फॉर्मूला का यूज किए तब पर भी 0 आया, तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। लेकिन अभी प्रोडक्ट वाला बाकी है, तो अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, माइनस रूट 15 होगा इंटू रूट 15 होगा, आप प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर हुआ मीन्स माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 आएगा, माइनस 15 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला यूज कीजिए, तो सी बाई ए, तो सी क्या है, सी देखिए यहाँ माइनस 15 है, तो माइनस 15, ए क्या है 1 है, कितना आया माइनस 15 आया। देख लीजिए दोनों सेम आ गया, मीन्स रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो क्या लिखेंगे वेरीफाइड, तो क्या वेरीफाइड हुआ, रिलेशन वेरीफाइड हुआ, किसका, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हुआ। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Yes, question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Means ये sum of zeros है,
ये कहता है कि सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 है, एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन नीचे से 3 को हटाना पड़ेगा। तो नीचे से हम लोग 3 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 एलसीएम तो 3x स्क्वायर प्लस 3√2x होगा, अब प्लस 1 होगा। दिस इज द वे टू। अब इसमें क्या करना है, ये आपका आ चुका है। इस 3 को हम लोग यदि 0 के इक्वल करते हैं, या पोलिनोमियल जब 0 के इक्वल कीजिएगा तो ये 3 0 में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा। तो आपका जो पोलिनोमियल है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 होगा। आपका क्वेश्चन होगा कि 1/3 कहां गया या 3 कहां गया। तो यह 3 जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा तो ये 0 से 3 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1। अब आइए सेकेंड में क्या है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना, 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, अब अल्फा प्लस बीटा तो 0 इंटू एक्स 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब इसको देखिए, यह कौन सा क्वेश्चन है, 5 है ये। इसको देखिए, यहां क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो -1/4 दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। अब हम पुट करेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -1/4 है, फिर x होगा
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। मीन्स आपको यह आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/4 एक्स अब प्लस 1/4। अब देख लीजिए नीचे 4 आ गया तो 4 को हटाना होगा, तो हम लोग 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम ले लिए तो क्या आया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, ये जब 0 के इक्वल होगा तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द